अपने ही वतन का और अपने ही मातृभूमि का लाल शहीद हुआ। शहीद बहुत छोट शब्द हो, कहे में समय ना लगेला, लेकिन उसे पूछा जेकर बेटवा शहीद हो गई। आई एक बिरहा धीरज के बिरहा उधर से भेज कांड का दिन है, कम लोग छोटा सा कांड भी अपने आप एक मिसाल हुई। मास्टर साहब स्वर लगा के आजा। पंचो कुदरती कुदरत से पढ़कर कहर ढाता मानो, जहर घोलता है फिजाओं की अंदरी, गरीबों की लोहू को पानी के जैसा चूस लेती अमीरी है बनकर समंदरी। कोई पेट भर भी वाला न पाता, और कोई कर्ज दे करके बनता सिकंदरी। प्राण तो ब्याज में देते हैं प्राणी सदा, कहते कभी लिख कलम से महेंद्र। प्राण तो ब्याज में देते हैं प्राणी सदा, कहते कभी लिख कलम से महेंद्र। अरे पंचो, गरीबी क्या चीज है? उससे पूछा जेकरा के भर पेट भोजन कैला के बाद सुते के गज भर जगह न रहा, जाके पांव फटी न बेवाई का जने पीर पर आई। मास्टर साहब विधा में एक लाइन कव्वाली है, उहे कव्वाली बाबा यार उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, तेरा सर उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, और तेरा सर अभी कटा नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादती, हुसैन ने जो दिया शहादती, वैसा कोई नहीं है। तक वाली का तर्ज वाले कभी जी विरहा में भाव दिलन है बसी दौलत बाबू, है बसी दौलत ये बाबू, अमीरों के अबू अमीरों के अबू सीने में, हम मोहब्बत ही तो बेहतर है।
गरीबों को अब जीने दे। हमें से कहानी का शुरुआत हुई। कहानी कहा बात केकर बात कैसन बात मास्टर साहब। मौत है सत्य और बाकी सब झूठा है। मौत है सत्य और बाकी सब झूठा है। एक परिवार से भगवान का जरूठा है। पवित्र पावन धाम, पवित्र पावन धाम धरा पर एक काशी है। अमरनाथ गुप्ता हुकुमगंज के निवासी है। गोद में बेटा, गोद में बेटा एक बेटी तीन प्यारी है। गोद में बेटा एक बेटी तीन प्यारी है। पत्नी साथ छोड़ स्वर्ग को सिधारी है। संग शरीर है कैंसर वाला रोगवा से। बेटी सयान घर में गजब संत गवा से। ऐ पंचो बात समझ ला। बिरहा सुनने में आसान है। बनारस में काशी जो विख्यात नगरी है, काशी के सभी जानते हैं। वही काशी के बगल में हुकुलगंज गांव, हुकुलगंज गांव का रहने वाला अमरनाथ गुप्ता छोटा सा परिवार बना। पति पत्नी, एक बेटा और तीन बिटिया। बेटे का नाम किशनलाल, बिटिया बड़ी बिटिया का नाम रीता, दूसरे नंबर बिटिया का नाम सरिता और छोटी बिटिया का नाम रीता। गरीबी में परिवार पलत बाबू। धीरे धीरे समय बीतल। पत्नी साथ छोड़ करके स्वर्गवासी हो गई। अमरनाथ गुप्ता अधीर हो गए। बेटवा अनाथ हो गए। माई का साया बेटन के ऊपर से हट गई। अमरनाथ गुप्ता अपनी पत्नी का दाह संस्कार केलन रीत रिवाज के अनुसार। समय व्यतीत भइल। बिरहा सोन के सिंहासन भी खूब बजरा कटी हो। 8 बजे दिन ले बजरा कटी हो, लेकिन ध्यान है जा रहे तो हने लोग पड़ जा। धीरे धीरे समय बीतल है बाबू। लोग इकट्ठा भइलन। कहले अमरनाथ भैया आखिर छोटे छोटे बचवा हमन, आखिर ऐसे कितना दिन ले काम चली। एक काम करता तो हूँ नया बड़ा वही कोनो बात ना हो। शादी कर लेता तो बेटवन का परवरिश हो जाई। ऐ पंचो अमरनाथ गुप्ता कहे कि ना बेटा बिटिया धीरे धीरे हमार जवान हो गई, अब हमके शादी को जरूरत ना हो। ये लिए अब से हम शादी करब तो हमारी बेटवन के ऊपर तो ना जाने कौन कर्म कर चुक भइल कि अनाथ हो गए। आज सरकार बियाह करी और बोझ पड़ जाए। अरे पंचो अमरनाथ गुप्ता मना कर दिलन। समय बीतल। लोग कहलन के अच्छा तो भैया एक काम करा, अगर तू अपन शादी ना करवा तो बेटवा का शादी कर दे। घर में पतो हो जाए, समय से रोटी बनाई, लड़की का परवरिश हो जाए। देख रही बढ़िया से हुई।
अमरनाथ गुप्ता की बतिया बड़ा अच्छा लगल। अमरनाथ गुप्ता अपने बेटवा किशन लाल का शादी तय कर दिलन। आज जब तय कैलन समय के अनुसार शादी का दिन आई, शादी भइल। नीलम नाम का दुल्हन घर में आई। आज जब घरवा में नीलम दुल्हनिया आई हो तीगो अजबी बहार न भाई, जैसे बुझाओ अमरनाथ गुप्ता के कि हमारे घर में लक्ष्मी का अवतार हो गया, लक्ष्मी का आगमन हो गया। धीरे धीरे समय बीतत बा पंचो। एक दिन नीलम अपने सैया किशन लाल के बुलौलस। समय के अनुसार नीलम और किशन से दो बेटवा भी लगे, शिखा और उज्जवल। धीरे धीरे 4-5 साल का दोनों बेटवा भैलन। नीलम बनौलस अपने सैया किशन लाल के कलश के सैया आखिर मजदूरी धतूरी करवा कबले काम चली। एक काम करता क्यों दूसरा धंधा करता जोना से बढ़िया पैसा का आमदनी हो और हमारे का बढ़िया से जीविका पार्जन हो। अब बेटवा धीरे धीरे बढ़त हो के बढ़िया विद्यालय में पढ़ती जा हमन का दिन दशा बदल के बेटा पढ़ने गई। अरे पंचो किशन लाल के नीलम समझावत बा। नीलम का बतिया सुन के किशन लाल कहलस क्या कहलस मास्टर साहब विधा में तर्ज हो। यह तर्जबा कौनो देवर अपनी भौजाई से कहलस, ए भौजी अरे बड़ा तेल उड़ले बोलू का बात बा बतावत बा। भौजी राती का खेललू हम कौन खेल या बहिन महके किशन लाल अपने पत्नी नीलम के समझाव बहुत बा। बोलत मधुरी बचनिया बाकी सुन लाल सुन गुजरिया पहली सयान भैली बाबूजी बीमार हो बार बार खोजी की खोज रोजगार हो। भैले बिना पानी सब भैले बेहाल सुना गुजरिया घर के कहलस किशन लाल की बाहर नीलम बाह गजब दिमाग बाहर बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन पगली तोरा कुछ समझ में हो तनिसा निवेदन कर हेडलाइट से पीछे का लोग करना आगे आ जाता तो बढ़िया रहो। सिंहासन भैया आगे आ जाएगा। लैला लैला आजा छोड़ के किकारा पर हम जाएंगे। अगर हम घरे चल जाए अगर कोनो बात हुई तो केहू सहारा ना हुई। नीलम पुनः पर समझाने का प्रयास करती ना सही। हम कहीं बाहर जाए के ना कहते का कहलस है तर्जमा माता बहन लगावेली
अब तनी हम का दोनों जना गुरु भाई ये बाणी जब हमारे गुरुजी का सुपुत्र हवा कुछ कहला से मतलब ना बा सीधा सीधा भाव पर आ जा ये नियम कातबा काला घर ही में कोनो दुकान राजा काला घर ही दिन भर बेचिया जवन रही सामान यकिया की सोधा तू रब परान काला घर ही में कोनो दुकान राजा काला हमारी कहले का मतलब ही ना तू परदेश जा हमन का बनिया बिरादरी कह जा हमन का अपन निजी धंधा होला आपन कोनो धंधा करा जीवना से 2 पैसा का आमदनी होगी हमारे कहले का मतलब ये ना कि तू परदेश जा आपन धंधा कर कहला रे पगली कहां से धंधा करी दिन भर कमाए ला तो 2 वक्त का चूल्हा जला आखिर दुकान दौरी चाहे कोनो धंधा होई तो पूंजी न चाहिए ओकरा खातिर पूंजी कहाँ से आई नीलम कलश गिरी हम बड़ा नाम सुने हैं दीनानाथ सेठ का जी जाला लोग बतावेला अगल बगल को लोग बताला कि दीनानाथ सेठ जी जाला वो की खाली ना लौटावला अगर सैया आपो जाई दीनानाथ सेठ से अपन बात बताई दीनानाथ सेठ हो सके कि आपका बतिया मान जाए किशन लाल आवाज दीनानाथ सेठ के नीलम तू आखिर कैसे कहा हाँ दीदी लोग बतावेला है पड़ोस के लोग बतावेला दीनानाथ सेठ बड़ी धनी आदमी हो अब बहुत नेक विचार का हम अगर यहाँ पे जाए तो हमके विश्वास बसैया खाली ना लौटे दी हम नीलम का बतिया सुन के किशन लाल गए दीनानाथ सेठ के दीनानाथ सेठ के यहाँ गई पैसा कर्ज लिहलस आयल दुकान कैलस कितना लोग बैठल बा गांव घर में अगर जे नया दुकान करेला अक्सर लोग नहीं की दुकान पर जाला व्यवहार बनावे खातिर आशुतोष भाई व्यवहार बने हन जगह तो पहले नगदी सामान खरीदी हम अगर 2-4 रुपया अगर बच गए तो कहे चलो भैया अगले दिन एक मेंटेन हो जाएगी दुकानदार सोचे कि बहुत बढ़िया आदमी है अपन 10 रुपया हमारे यहाँ छोड़ के जाते हैं धीरे धीरे जब समय बीत जाये वो है लोग क्या करो बाबू उधार सामान ले आ धीरे धीरे किसान का दुकनिया उधारी में टूट न गई हो समय गुजरत गई दीनानाथ सेठ आपन मूली भेजे लगल तगादा भेजे लगलन दुकान टूट गई किसान लाचार मुनीर जी सेठ जी से बता दे हम पैसा चुका दे रुकम ना दुकान हमारा टूट गई मेहनत मजदूरी करब पैसा वापस कर दे अरे पंचो जब धीरे धीरे कुछ और समय बीत गई दीनानाथ सेठ खुदे कल आए किसान क्या ड्रामा बना रखे हो बार बार तगादा भेजत नहीं लेकिन तोरा कुछ बुझात बाना अरे तोरा से कर्जा ना भरा पाई एक काम कर दे है जो मकान तो बाना इहे बस तुम बटले बा मकान के बेच देबे मकान हमके दे दे बढ़िया तो के पैसा दे दे कहीं गांव देहात में जा करके जमीन खरीद लिए मकान बनवा ली है आए है जब किसान 1600 पंचो कलेजा फट गया उस गरीब नौजवान का भगवान कौन दिन हमन के दिखा दिला माई का साथ छूट गई पिताजी पुरनिया हो गलन मरीज हो गलन मेहरारू के कहला पर दुकान के लिए दुकान हमार टूट गई
आज ये सुने की मिला था मकान बेच दे, आखिरकार मकान बेच दे तो फिर हम लोग अब कहाँ मास्टर साहब बिरहा में कर्ज लग गए। वो है तर्जबा गवना करा के गैला झरिया ये राजा जी कमरिया ये राजा जी किशन लाल सोचत बा किशन लाल सोचत बाकी आखिरी मकनिया बेच दे पंचो तो हमारे परिवार कहाँ रही, तीन जवान बहन के लेके हम कहाँ जाए, अपने 2 बचवा बीबी के लेके हम कहाँ जाए। ए पंचो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर एक तगादा से हमार गला कैसे बची। सोचत हुआ धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, कुछ है दिन बीतल, किशन लाल सोचला कर्जा हम ले और तगादा हमसे होगा, दूसरा कोनो उपाय नहीं थी। ए बाबू चोट पत्थर से लगे जाए जालिमों मरहम पट्टी लगाओ घाव भर जाता है, बात का चोट लग जाए दिल में दर्द जख्मी उभर जाता है। कह रहा है अपने आप में किशन लाल, दीनानाथ सेठ के बात का चोट लग गई, कलश नए दुनिया में रहब न कि हमसे तगादा करिए। ए पंची एक दिन कैलाश का अपने पत्नी नीलम के बोला, कलश नीलम जब से एलू कहीं घूमे फिरे ना गई,
आना हमको वो नसीब भल के कहते कहले चली घुमाई फिराई। एक काम करा, जा सवेरे का टाइम बा, ठंडे ठंडे बचवन के लेला, हमार तीनों बहन बड़ी से लेके जा तेरी बाजार उजार घूम के आवा, मन बहलावा। हम तभी कुछ बनावा थे। ये बाबू बनौलस का खिचड़ी, मर्दे का खाना दुइयो को आसान है। भैया भौरी चोखा ना तो खिचड़ी बनौलस। ओमा जहर डाल दिया, कलस जब लगे लोग घूमे फिरे तबे अपन कमे हम खत्म करेंगे। ए बाबू देर ना भइल, नीलम घर में का दुल्हन बा गई, थोड़ के दूर घूमा फिरल, और फिर अपने तीनों ननद के और दोनों बचवन के लेकर वापस आ गए। वापस आके किशन लाल देखने के लिए बड़ा जल्दी, नीलम बड़ा जल्दी आ गया। कलश का कर सिया कहाँ ले जाए, हम घर में रहे वाली को देख लेना, कहीं भुला जाए। अच्छा तीन तीन ननद हमारे जवान लेके कहाँ जाए, लौट करके आई। किशन कहलस के अच्छा तो ठीक बोले, बैठल हम तो सावत ही बहरे से। ए बाबू एने बचवा दोनों सिखा और उज्जवल कहला माई घुमावे ले गेलू हल, लेकिन कुछ खियौलू वाला। अरे माई बड़ा तेज भूख लगल है। कहलस बेटवा भूख तो हमहू लागल, एक काम करा, पापा तो कुछ बनोले हमारा गई, पतीली उठा के दे, थोड़ा सा खिचड़ी बनी। दिमाग में आए कि हो सके कि हमारा शरीर नाश्ता उस्ता मार ले। ए बाबू नीलम कलश के बेटा हमहू के भूख लगल है, दो थाली में निकालती है भोजन को, एक में अपने और एक थाली में दोनों बच्चों को। दोनों के बचवन के थाली दियालस, अपने लियालस, गिलास में पानी रखलस, खात हो। खात में ही अंजे भैया जहरवा भीने न लगना। दोनों बचवा नदान, शरीर का औकाते का 7 वर्ष 6 वर्ष के लेकर मम्मी आखिरकार हम देहिया घूमत गाया, शरीर के अंदर दर्द जैसे महसूस होता। मम्मी तनी मम्मी एक काम कर दो, तनी पानी पिया दे तू। अरे बाबू नीलम ये बतिया कहती है, का कहती भैया तेरी सोठी में आ जाता। गीत बा पिंगला रानी राजा भरतरी से सवाल करे थे। राजा भरतरी बताओ तो कि नारी के करनम भरतरी बनी कैल जोगिया यार बनी कैल जोगिया राजपाट दिहाल विदार न होता किया दोनों बचावा कहत हो। मम्मी एक काम कर, हाथवा से मीज लाल दोनों रे नया नया रे दोनों रे नया नहीं लौके माई अब हमार न होना किया हो दोनों लाला करे
माई होकर पानी पिया दे तू भाई। अब लगत है कि हमन के प्राण निकली हो मतारी। माई कहत है का कैसे पियाई लाला तोहन लोग के पानी आया रे तोहन लोग के उठल मोर बैलन दुआर न होरा पिया होरा पत सुगनवा यकवर तारा पति माया नवा रे तारा छोड़ी भाग दैया को तारा आनंद होरा किया होरा मरे पंचो किशन लाल के घर में यहीला से पहले दोनों बच्चे और बीबी दम के तोड़ दिया। किशन लाल जब घूम के आई देखलस बारी विधाता ई का कर देला भगवान कौना कर्म का चूक हमार भइल बचपना में मतारी का साथ चुकल। अब पीछे बलधार में हमार जौन सहारा रहल सहारा के भी भगवान तो छीन लेला। आखिर तो हर का भी गले रहले पत्नी के लाश पर गिर करके किशन लाल रोता रो के एक बात का विरहा में तर्ज लगे। दीनानाथ से कर्जा तो ना भरा पौलस अब तो दोनों बेटों के लेकर के फरार हो गए। हमसे वादा कर नीलम हमसे वादा कर कि पुनः अगला जन्म में तू नीलम के रूप में अवतार हो। हम किशन दोनों जने फिर दीनानाथ से कर्जा भरे खातिर हमके जन्म ले लिए। इहे रोवत बा कहत बा का कहबो मास्टर साहब को वापस सब पियाई अंधा धंधा में 4 लाख गंधा पर बिगड़ जाए अंधा धंधा। बाबू घरवा के अंदर किशन लाल फंदा लगा करके अपना भी दम तोड़ देता है।
दुनिया से छोड़ के विदा हो गया। भाई का आंधा से निस्बत कर दूलो एक साथ डूबी है बाबू हो जाए दुनिया फलसा दुनिया कोई से नहीं है लगवा गांव भर के लोग इकट्ठा भेलन। प्रशासन की सूचना दिए, प्रशासन आई, चारों लाश के उठौलस, पोस्टमार्टम हाउस हो गई, पोस्टमार्टम भइल। और पोस्टमार्टम भइला के बाद पंचो वही बुढ़ऊ बाबूजी की चारों लाश लौटा गई। जब चार लाश बाबूजी पौलन झरझर झरझर होता कलेजा फट गए होगा पंचो। झरझर झरझर रोत वन आरो करके खबाता खड़ी लूटपाट करके सिकंदर धनवाद कमाई, हमारी क्या गैला दोनों हाथ उठाइला। पंचो अमरनाथ गुप्ता यही कहता हूँ कि विश्व विजेता सिकंदर अली बाबू दुनिया में बहुत कुछ बनौलस। आखिरकार जब दुनिया से गई तो खाली हाथ गई। काहे की क्योंकि सतैव काहे की मुंबई पंचो 7 दिन के जिंदगी बा 7 दिन में जन्म लेगा 7 दिन में मरे के बाद तो 7 दिन के बढ़िया से गीता लिख जा। अगर केहू दुखिया बा भूखा बा गरीब बा उसका मदद कर दिल जा, यही मानवता है। तो कभी कहानी का अंत किए जय जयकार स्वामी गुरुदेव खत्म हुआ दस्तान ऋषि सदाई श्रीधरन हरे राम शीष का पहचान जिंदगी जीव के काल हो गई।
लिखते कवि महेंद्र रागत करे Thank you.